आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। तो हम लोग फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर को देखेंगे आज और उसके बारे में डील करेंगे क्या क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर पहले क्या है। तो क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है यूनिट एंड डायमेंशंस। तो इस चैप्टर के बारे में तो हम लोग चैप्टर के बारे में जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज़ फिजिक्स, यानी फिजिक्स होता क्या है। तो फिजिक्स के बारे में जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि फिजिक्स यानी इसको हिंदी में बोला जाता है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान, तो देखिए भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, यानी क्या होता है, हम स्टडी यानी नेचर का स्टडी करना ही और एक नियम का प्रतिपादन करना ही हमारा फिजिक्स कहलाता है। तो चलिए देखते हैं पहले फिजिक्स होता क्या है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे कि जैसे एक न्यूटन था, एक न्यूटन नामक वैज्ञानिक था। हम लोग जानते होंगे, आप लोग सुने भी होंगे नाम। तो एक न्यूटन नामक वैज्ञानिक था, उसके सर पर जो कि सेब गिरा था। ठीक, तो जो सेब गिरा था वो सेब गिरने के बाद वो क्या किया, बहुत चीज़ ऑब्जर्व किया। ठीक, ऑब्जर्व करने के बाद क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो क्या किया, एक लॉ यानी एक अपने नियम का प्रतिपादन किया। इतने ऑब्जर्वेशन यानी इतने इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी उसे इस फिजिक्स के बारे में। वो क्या किया, न्यूटन था वो किससे रिलेटेड था, फिजिक्स से ही रिलेटेड था। तो उसके साथ क्या घटना घटी, पहले वो उसके पास घटना घटी कि उसके ऊपर क्या गिरा, सेब। क्या गिरा, सेब, यानी वो इवेंट हुआ। ठीक, अब वो सेब गिरने के बाद क्या हुआ, वो ऑब्जर्व किया उसको। क्या वो ऑब्जर्व किया कि यह सेब क्यों ही नीचे गिरा, नीचे क्यों ही गिरा, ये ऊपर भी जा सकता था। ठीक, तो वो क्या किया, कोई चीज़ ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व कर लिया। ऑब्जर्व करने के बाद वो क्या किया, घर पर जाकर अपना एक्सपेरिमेंट किया होगा। फिर वो क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट। ठीक, फिर क्या किया कि एक्सपेरिमेंट करने के बाद जब उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो गया तो वो उस अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर वो क्या दिया, अपना एक लॉ दिया जिसे हम एनएलएम बोलते हैं, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। जो कि थर्ड लॉ, 3 लॉ होते हैं, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। तो इतने हमको ग्रुप की ज़रूरत पड़ी, यानी इतने इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी, तब हमारा क्या वो फिजिक्स तैयार होता है। तो फिजिक्स को हम लोग बेसिकली क्या कह सकते हैं, फिजिक्स क्या है, व्हाट इज़ फिजिक्स। फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉ, यानी क्या बोल सकते हैं कि जो नेचर यानी प्रकृति का अध्ययन करना ही और एक नियम का प्रतिपादन करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। यानी हमको फिजिक्स को ज्ञात करने के लिए कितने इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, 4 इन्फॉर्मेशन की। पहले तो क्या होता है, इवेंट होता है कोई। ठीक, फिर हम उससे उस इवेंट द्वारा क्या करते हैं, कोई चीज़ ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जाकर कि वो एक्सपेरिमेंट सब पर लागू हो रहा है या नहीं। ठीक, उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर हम अपना क्या बनाते हैं, एक लॉ बनाते हैं। यही जितने भी ग्रुप्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, इन ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन को ही क्या बोलते हैं, फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को फिजिक्स समझ में आ ही गया होगा। तो क्या बोल सकते हैं, फिजिक्स क्या है, फिजिक्स एक प्रकृति का अध्ययन करना ही और एक नियम का प्रतिपादन करना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। तो फिजिक्स में हमारा क्या होता है, इवेंट। इवेंट का जो हिंदी नेम होता है वो घटना होता है। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या हम लोग उसके बारे में जाने, ठीक, क्या ऑब्जर्व किए वो होता है। एक्सपेरिमेंट मतलब जानते हैं जैसा कि प्रयोग होता है। और लॉ मतलब क्या होता है, नियम होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने चैप्टर की तरफ आते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन, जो कि क्लास 11 का सबसे फर्स्ट चैप्टर है, यूनिट एंड डायमेंशन। तो हम लोग देखेंगे पहले यूनिट क्या होता है, व्हाट इज यूनिट। यूनिट क्यों बनाया गया, यूनिट बनाने का क्या पर्पज़ था, मुख्य पर्पज़ क्या था यूनिट का। तो पहले हम लोग वो देखेंगे कि यूनिट पहले होता क्या है। यूनिट, ठीक, यूनिट क्या है कि जैसे कि हम लोग जाते होंगे कहीं बाज़ार में अगर कुछ भी लेने, यूनिट का पहले इसका जो देख लीजिए हिंदी नेम होता है वो क्या होता है, मात्रक। ठीक, इसका हिंदी नेम क्या होता है, मात्रक। तो जैसे कि यूनिट बनाने का क्या पर्पज़ होगा कि जैसे हम लोग कुछ भी अगर बाज़ार में कुछ भी लेने जाते हैं, जैसे हम लोग चावल लेने गए तो हम लोग चावल के लिए हमेशा क्या मांगते हैं, कहते हैं 2 किलो चावल दे दीजिए, 2 केजी क्या करिए, चावल दे दीजिए, 2 केजी गेहूँ दे दीजिए। ठीक, कुछ भी लेने जाते हैं तो उसके बाद क्या, अगर जो फिजिकल क्वांटिटी है, यानी जो फिजिकल क्वांटिटी है
फिजिकल क्वांटिटी। अभी मैं इसके बारे में भी चर्चा करूँगा क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, एक न्यूमेरिक वैल्यू बोलते हैं, ठीक, और उसके बाद में हम लोग क्या लगाते हैं, एक यूनिट लगाते हैं ज़रूर। जैसे कि 2 kg, kg क्या है आपका यूनिट है। अब जैसे हम लोग कपड़ा नापते हैं, नपवाने जाते हैं, जैसे कुछ भी अपने लिए कपड़ा खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि 10 मीटर हमको कपड़ा दे दीजिए, तो 10 तो बोलते हैं लेकिन उसके बाद मीटर भी बोलना पड़ता है। अगर आप मीटर नहीं बोलेंगे तो भी आप दुकानदार नहीं समझ पाएगा कितना इसको कपड़ा चाहिए। यदि आप उस मीटर को किलोमीटर में बोलेंगे तब पर भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एक उसका एक सर्टिस्फाइड होना चाहिए। अगर आप कपड़ा लेने जाते होंगे तो मीटर में बोलते होंगे, हमको 10 मीटर कपड़ा दे दीजिए, 10 सेंटीमीटर दे दीजिए, ये बोल देते होंगे। लेकिन आप ये नहीं बोलते होंगे कि 10 किलोमीटर हमको कपड़ा दे दीजिए, ठीक, ऐसा तो नहीं बोलते होंगे। वैसे ही जैसे हम लोग गेहूँ चावल लेने जाते हैं तो ये नहीं बोलते होंगे हमको 10 लीटर क्या दे दीजिए, चावल दे दीजिए, 10 लीटर गेहूँ दे दीजिए। उसका एक यूनिट बनाया गया है कि जो सेटिस्फाइड करे, हर चीज़ पर सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो क्या होता है कि इसीलिए यूनिट बनाया गया है कि हमको कोई भी चीज़ मेजर करने में क्या हो, एकदम आसानी हो, इसलिए क्या क्या बनाया गया है, यूनिट। तो यूनिट बनाने का मुख्य पर्पज़ यही है कि हमको कोई भी चीज़, जैसे हम भी कुछ भी खरीदने जाएं या कुछ भी करने जाएं तो उसके लिए हमारा क्या हो, कोई भी काम आसानी से हो जाए, ठीक है स्टूडेंट। तो इसीलिए हमारे यूनिट बनाया। तो मात्रक क्या है, व्हाट इज यूनिट? ये किसी भी चीज़ को मापने की एक छोटी से छोटी इकाई है। क्या है? किसी भी चीज़ को मापने की एक छोटी से छोटी इकाई है। तो क्या बोलोगे कि यूनिट इज ए बेसिक, यूनिट इज ए बेसिक, यानी क्या है, यूनिट एक आधार है किसका, मेजरमेंट का। यूनिट इज ए बेसिक ऑफ मेजरमेंट, यानी यूनिट क्या है, एक मेजरमेंट का क्या है, बेसिक है, यानी आधार है, ठीक। तो क्या बोल सकते हैं, मात्रक। मात्रक क्या है, मात्रक वह छोटी से छोटी इकाई है जिससे हम किसी भी चीज़ को क्या कहते हैं, आसानी से माप देते हैं। जैसे हमको कपड़ा मापना होगा, ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, मीटर लगाएंगे, तुरंत मीटर लगाएंगे कि हाँ इतना मीटर कपड़ा, इतना मीटर कपड़ा, ठीक है। तो अगर यदि हमको चावल को मापना होगा, चावल जैसे चावल गेहूँ कुछ भी हो, जैसे मास के कैटेगरी में है, तो यदि हमको उसको मापना होगा तो हमेशा हम किस यूनिट का उपयोग करेंगे, केजी, ठीक है। तो इसके लिए जो फिजिक्स में है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ बनाई गई हैं। जो क्वांटिटीज होती हैं वो 3 टाइप्स की होती है। एक फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये जो फिजिकल क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक फंडामेंटल, एक डिराइव्ड, एक सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ठीक। तो अभी हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स, यानी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटी, तीसरा होता है आपका सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके सबके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले यूनिट का जो परिभाषा होगा, जो एक्चुअल परिभाषा होगा, यह एक आधारी है। क्या होता है, यह एक बेसिक, यह एक आधार होता है किसका, मेजरमेंट का। यह मापन का क्या होता है, एक आधार होता है, ठीक। या किसी भी चीज़ को मापने के लिए जिस इकाई का उपयोग करते हैं क्या कहलाता है, मात्रक। क्या कहलाता है, मात्रक। किसी भी चीज़ को मेजरमेंट करने के लिए कैसे आप डिफिनीशन बना सकते हैं इसका, किसी भी चीज़ को यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस इकाई का उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, यूनिट। क्या बोलते हैं, यूनिट। तो जो यूनिट होती है वो किसके, कुछ फिजिकल क्वांटिटी उसके लिए बनाई गई है, ठीक। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो 3 टाइप्स के होते हैं, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री, ठीक। तो हम लोग सबके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे, ठीक। क्या होता है आपका फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में।